हेलो स्टूडेंट्स। आज ट्रांसपोर्ट में हम नेक्स्ट इसमें पार्ट पढ़ेंगे रेलवेज। कल हमने रोडवेज के बारे में पढ़ा था, तो रेलवेज। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ ऑल रेल ट्रांसपोर्ट. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. In places, super fast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also. But these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. रेलवेज़ के बारे में हम पढ़ेंगे आज। रेलवेज़ क्या हो गई? रेलगाड़ी जो पटरी पे चलती है, जो बड़े बड़े हैवी गुड्स लेके जाना और बड़ी बड़ी लंबी लॉन्ग जर्नीज़ पे जाना और उसको चीपली मतलब कि सस्ते में पहुंचा देना, ये काम है रेलवेज़ का. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, जब पहली बार स्टीम इंजन बनाया गया जो स्टीम से चलता था. एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उसके बाद जब इंडस्ट्रियल यानी कि जब इंडस्ट्रीज़ आ गई हमारे यहाँ पे, हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. इसकी वजह से रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा होना लगा. डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन. पहले क्या होता था, कोयला डालना पड़ता था वो इंजन में, लेकिन अब क्या है, अब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए. या तो रेलवे जो है वो डीजल पे चलती है, या तो फिर उसके लिए क्या आ गए हैं, इलेक्ट्रिक इंजन्स, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर. कुछ रूट्स पे तो सुपर फास्ट ट्रेन्स चलने लग पड़ी हैं ताकि क्या हो, जर्नी और फास्टर हो जाए, और जल्दी गुड्स पहुंचे जाएं, और जल्दी माल पहुंचा जाए, और जल्दी लोग पहुंचे जाएं. और उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट है वो और इजी हो जाएगा. द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज. जहाँ पे प्लेन एरिया होता है वहाँ पे रेलवेज़ का जो नेटवर्क होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है. एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव enabled railways laying of railway lines in difficult mountain terrains also. लेकिन आज इनके पास टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, स्किल्स आ गई हैं, तो उसकी वजह से अब ये पहाड़ी रास्तों पे भी रेलवेज़ बनाने में इनको मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से ये सक्सेसफुल हो गए हैं. बट देर आर मच फ्यूवर इन नंबर, लेकिन बहुत कम, माउंटेन्स में बहुत कम है, लेकिन प्लेन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रेलवेज चलती हैं. इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड. इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया. जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, एशिया कॉन्टिनेंट में. द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे system connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. मतलब कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताई हुई है, बोल रहे ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है. आप देख रहे होंगे सेंट पीटर्सबर्ग से लेके कहाँ था, व्लादिवोस्तोक तक, ये रशिया में एक जगह है, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है. ये साइबेरियन रेलवे बोलते हैं इसको. उसके बाद सेकेंड है आपका, थर्ड है आपका वाटरवेज. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. वाटरवेज आर द cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. They are mainly of two types: inland waterways and sea routes. Navigable rivers and lakes are used as inland waterways. Some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America, and the River Nile in Africa. Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some more ports of the world? वाटरवेज क्या हो गए? वाटरवेज हो गए जो पानी के ज़रिए हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं.
वाटरवेज जो है वो चीपेस्ट है, सबसे सस्ता है ये, भारी भारी गुड्स को यहाँ से वहाँ लेके जाना। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। अब इनलैंड वाटरवेज क्या हो गए? नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। जहाँ पे नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स, जो रिवर्स और लेक्स के थ्रू हमें रास्ते के थ्रू हम ट्रैवल करते हैं, या फिर हम पीपल को लेने के, मतलब लोगों को यहाँ से वहाँ लेने के लिए, या सामान यहाँ से वहाँ लेने के लिए, उसको हम बोलेंगे इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द, अब इसकी एग्जांपल क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियाँ हैं जो इस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। और लेक्स भी नॉर्थ अमेरिका में, और रिवर नाइल अफ्रीका में। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. अब जो समुद्री रास्ते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री। These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia. जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड में वो क्या है? सिंगापुर और मुंबई, ये दो पोर्ट्स एशिया में। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, ये रियो दी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, ये वो लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क नॉर्थ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में रियो दी जेनेरियो। डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, अफ्रीका में कौन से? केप टाउन और डर्बन। सिडनी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप, ये दो यूरोप में। ये सारे इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स क्या हो गए? बंदरगाह, यानी कि जहाँ सारे जो ये शिप्स होती है, बड़ी बड़ी शिप्स होती है, ट्रॉलर होते हैं, तो वो आके वहाँ पे रुकते हैं, उसको बोलते हैं हम पोर्ट्स, जहाँ पे व्यापार होता है। फिर उन्हीं चीज़ों का वहाँ पे बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, बिजनेस हब्स बन जाते हैं वो जगहें, और वो पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स मैंने बंदरगाह, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जहाज़ आके रुकते हैं। उसके बाद हो गए एयरवेज। एयरवेज हो गए हवाई जहाज़, हवाई रास्ते। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। ये कब डेवलप हुआ था? 20th सेंचुरी में हुआ था। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली इफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely used in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distribution food, water, clothes and medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. अब जो एयरवेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो ये महंगा है ट्रांसपोर्ट, और सबसे ज़्यादा जल्दी भी पहुंचा देता है। लेकिन एयर ट्रैफिक का एक चीज़ है कि ये इफ़ेक्ट भी होता है किसके थ्रू? जब गंदा मौसम होता है या बादलों वाला मौसम होता है, तब ये इफ़ेक्ट हो जाता है। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट जहाज़ बहुत महंगा आता है, और दूसरी बात कि इसके अंदर जो फ्यूल, जो इसके अंदर ईंधन पड़ता है जिसके थ्रू जहाज़ चलता है, वो बहुत महंगा होता है। और जो हवाई जहाज़ वाला हवाई एयरवेज, इन चीज़ों का, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सब चीज़ें हमें कब ज़रूरत पड़ती हैं? जब बहुत कोई आपदा आ जाती है, जब कोई जैसे अर्थक्वेक आता है या फिर कभी फ्लड्स आ जाते हैं, तो इन्हीं का यूज़ किया जाता है लोगों को बचाने के लिए, उन तक सामान पहुंचाने के लिए, और कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए। उसके बाद फिर ये महंगा भी होता है, जो एयरवेज है बाकी सारे ट्रांसपोर्ट के जो ज़रिए हैं उनसे ये महंगा होता है। और जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे रोड्स नहीं पहुँच पाती, रेलवेज़ नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे एयरवेज पहुँच जाती हैं। जो मेन है इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स वो कौन से? दिल्ली है, मुंबई है इंडिया में, लंदन में भी है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, फ्रैंकफर्ट है, कैरो है। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन, मतलब कि आप एक दूसरे से कैसे, दूरसंचार जिसको हम बोलेंगे, एक दूसरे से बातचीत कैसे होती है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन्स हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. Evolution of the communication. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate,
as well as to entertain. Through newspapers, radio, and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. The satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast, and disaster warning. Now we can send electronic mails or emails through internet. Wireless telephonic communications through cellular phones have become very popular today. Internet not only provides us with worldwide information and interaction but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways, and even cinemas and hotels sitting at home. For this kind of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are a large global society. अब कम्युनिकेशन क्या है? एक दूसरे से बातचीत करना। जैसे कि आज के दौर में अब लोगों ने कम्युनिकेशन फास्ट कर दिया। आजकल हम वीडियो कॉल करते हैं, 4G आ गया है। उससे पहले लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से? चिट्ठी लिखते थे, तार लिखते थे, टेलीग्राम होता था, फिर पोस्ट कार्ड्स भेजते थे। इवन जब हमें कभी किसी को विशेस भेजनी होती थी ईद पे, दिवाली पे, तो हम एक दूसरे को चिट्ठी लिख के भेजते थे। फिर उसके बाद फ़ोन आ गए, लैंडलाइन फ़ोन आ गए, फिर हम फ़ोन करते थे, STDs होती थी, PCO होते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, फिर उसके बाद ईमेल्स आ गए, उसके बाद फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुई, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आ गए, लोग इससे SMS टेक्स्ट करने लग पड़े। तो ऐसे अब धीरे धीरे जब इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के थ्रू फिर सोशल मीडिया आ गया, फिर उसके बाद हम ज़्यादा डेवलप होने लगे। अब तो जब से 4G 5G आ गया, तब से हम लोगों को वीडियो कॉल्स कर पा रहे हैं, लोगों से मतलब सामने बिल्कुल बैठे हुए, ऐसा लगता ही नहीं कि हम दूर हैं। सारा एक छोटा सा वो बन गया। लाइव वीडियोस आती हैं, मतलब न्यूज़ रिपोर्टिंग कितनी ईजिली होगी, लोग पहले ही पहुंच जाते हैं उस जगह पे और लाइव टेलीकास्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब वर्ल्ड एक श्रिंक हो गया है। मतलब हम घर बैठे सारे हर कोने में क्या चल रहा है हम ये देख पाते हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आजकल घर पे बैठ के शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। उसके बाद फिर हम घर पे बैठे मूवी टिकट बुक कर रहे हैं, दवाइयाँ बुक कर रहे हैं अपने लिए ट्रिप्स बुक कर रहे हैं। अब जब से कोरोना आया तब से लोग घर पे ही बैठ के अपना काम, ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है? इंटरनेट की वजह से। इसी वजह से जो हम हैं, हम ज़्यादा पास आ गए हैं, बिना हम एक दूसरे को देखे या बात किए हुए, मतलब वर्चुअली हम पास आ गए हैं। जैसे आजकल स्टडीज़ भी हो रही हैं, तो ये वर्चुअली हो रही हैं। हम क्लासरूम्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन जाके पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से ये सक्सेसफुल हुआ है? ये हुआ है इंटरनेट की वजह से, कम्युनिकेशन हो पा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स।